अब उसको हम भूल बैठे। आगे लगते हैं प्राण सुमिरन में जीव का मंगल होता है। ठीक। अजपा जब से शीतल तन मन का ताप होता है। आगे धरती ज्योति हो और उसमें शुभ बीज भी बोया हो, पकने के समय मालिक ही लंबी तान के सोया हो, चिड़िया चुग जाए खेत तो पश्चाताप होता है। धरती ज्योति हो, कौन से हल से और कौन सी धरती कह रहा है और कौन सा बीज कह रहा है? आपके सिर की धरती, जिसमें ज्ञान का हल चलेगा। हल किस लिए चलाना होता है कि धरती भुरभुरी हो जाए, तो कट्टरपन नहीं रहता। चट्टान में कभी खेती नहीं होती, कभी भी रखी। अब ईश्वर का बीज बीजना चाह, ज्ञान का बीज नहीं उगेगा। तो उसको हल से तोड़ना हो, तोड़ तोड़ के रवा रवा कण बारीक करना पड़ता, क्योंकि जड़े जाने के लिए मार्ग बनाना पड़ता है। इसलिए ज्ञान की जड़ें लोगों के दिमाग में नहीं जाती कि बुद्धि को जड़ बना रखा है अंधश्रद्धा के कारण। तो धर्म की जड़ें कहां फैलेगी? जड़ डालने को जगह ही नहीं है। और पत्थर पर जब कोई बीज गिरता है तो उसको चिड़िया खा जाती है। इसलिए धरती को ज्ञान के हल से नरम करना पड़ता है, फिर उसमें ईश्वर के नाम का बीज डालना पड़ता है। बीज डालने के बाद फसल आती है। आपने हल भी चलाया, पानी भी दिया, बीज भी डाला, फसल भी तैयार हो गई। और अगर पंछी न उड़ाए तो आपकी बीज नष्ट हो जाए। खेती करने पर भी भूखे मरोगे। इसलिए गलत विचारों के पंछी जब आ जाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले, इनको उड़ाना पड़ता है। जब ये उड़ जाते हैं तब फसल बचती है, उसको खा करके हम पुष्ट हो जाते हैं। आगे ऐसे ही नर्तन पाके जो गफलत में सो जाए, अब छिपा जब छोड़ के प्रेमी जो संसार में खो जाए। ऐसे ही नर्तन पाके, मनुष्य का तन पा करके जो गफलत में सो जाए। अब तकरीबन लोग गफलत में है। कुछ बिरला जागा हुआ है, बाकी सब गफलत में सोए हैं। ज्ञान के लेवल पर और जो गफलत में होगा उसका शिकार हो जाता है फट से। जो सोया हुआ होगा उसकी जेब कट जाएगी, क्योंकि चोर डाकुओं के लिए निद्रा वरदान है। चोर डाकू सदा यही चाहते हैं, और ट्रेन में बैठे हुए आपके इर्द-गिर्द में 2-3 चोर होंगे, वो प्रेयर करेंगे आपके बारे में कि आपको नींद आ जाए।
जब तक आपको नींद नहीं आती आपका सामान उठा नहीं सकते। इसलिए ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में चोर डाकू बहुत है और उनकी इच्छा होती है अंधश्रद्धा में ये सो जाए ताकि हम इनको शिव जी के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, गुरु के नाम पर, फलाने के नाम पर लूटते रहे। इसलिए नित्य जागना पड़ता है। जागृति के बिना कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं। जागृत अवस्था में आंखें बंद कर, एक तो नींद में तो आंखें बंद हो ही जाती है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मजबूरी है। नींद आएगी आप सो ही जाओगे। यानी आंखें बंद करने की दो प्रकार की क्रिया हो गई। मजबूरी ने, नींद ने आपको सुला ही दिया, अब आंखें बंद करनी है। एक तो ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक आपने अपनी आंख बंद कर ली, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई निद्रा नहीं है, नींद नहीं है, ध्यान तो पूर्ण जागृति का नाम है। अंदर से जागा हुआ, बाहर से सोया सा लगने वाला। बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये सो गया है और अंदर से पूर्ण रूप से जागा हुआ है। आज का भजन कठिन विषय का है, अंतर की जागृति। संतों की जब छोड़ के प्रेमी जो संसार में खो जाए, संतों की अवज्ञा करने से फिर पाप होता है। तरने को अविज्ञा का सागर, अजपा की नाव चढ़ो, अजपा में निरंतर गुरु के शब्द का गुरुमुख भाव करो। होता है मगर जब सतगुरु का प्रताप होता है। अब यहाँ सतगुरु 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 शब्द बहुत आता है, तो हम किसी व्यक्ति को सतगुरु समझते हैं। असलियत में ऐसा नहीं है। आपके भीतर जो सत्य है, आपके भीतर सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य क्या है? काया। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा की आवाज सुनने की, आत्मा की आज्ञा मानने की प्रैक्टिस करो तो आप समझ गया कि सतगुरु आपको, सतगुरु की शिष्य आप हो गए। आपके भीतर जो सत्य रूपी गुरु है, असावधानी के कारण उसकी आज्ञा का उल्लंघन आप करते हो, उस पर ठोकर मारते हो, क्योंकि आप भौतिक सुखों के बदले में हिसाब किताब लगाते हैं कि इसकी आज्ञा मानेंगे तो बाहरी नुकसान कितना होगा और कितना फायदा होगा। यह आप गफलत में हो गए। और जब मनुष्य में यह हौसला आ जाता है कि बाहरी नुकसान कितना भी हो जाए, भीतर के सद्गुरु ने सुझाया कि न कर तो नहीं करना हर हालत में, उसके लिए सारे संसार के साथ टक्कर लेनी पड़ती है। एक आदमी नहीं, पूरा संसार विरोध में खड़ा करना पड़ता है। अब पूरा संसार उसके विचारों के विरोध में होते हुए भी उसके आत्मा की शक्ति के बल पर वो सत्य ही बोलेगा किसी भी हालत में। जैसे प्रहलाद ने बोला, प्रहलाद का
जब आप कहता था मैं जगत का पालन करता हूँ, लोगों का पालन करता हूँ, लोगों का रक्षण करता हूँ, लोगों की सुरक्षा करता हूँ, मैं सम्राट, मैं शासनाधिकारी हूँ। एक ही घर में बाप के झूठ के खिलाफ बेटे का सत्य खड़ा हो, अब बेटे ने इनकार कर दिया, आप नहीं। ऐसा इस व्यक्ति के अंदर कोई राज्य सत्ताधारी ये कहे कि मैं लोगों की गरीबी हटाता हूं तो वो इनकार कर देगा, तू नहीं हटाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। लेकिन लोग उनको अन्नदाता कहते हैं। अब कितने सीरियल में देख लीजिएगा, मैं बंबई हूँ, मैं दिल्ली हूँ, इसमें आता है और दूसरे किसी में आता है। जो भी होगा सैनिक उस राजा को अन्नदाता कहेगा, आप हमारे अन्नदाता हो। एक नंबर का झूठ, क्योंकि उसको अन्नदाता नहीं कहेगा तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। अब सत्य को रखना है कि नौकरी को रखना है, संकट आ गया, दुविधा आ गई। नौकरी को बचाना है कि सत्य को बचाना है। तो जो कायर होगा वो नौकरी को बचाने के कारण कहेगा आगे आप हमारे अन्नदाता। और जो परमात्मा का भक्त होगा, परमात्मा को छोड़ करके किसी को भी अपना अन्नदाता नहीं। अपनी तीनों अवस्था का मालिक उसको ही समझता है। मेरा जन्म के स्वामी तुम हो, मेरे जीवन के भी स्वामी तुम हो, सब प्रकार के मेरे स्वामी तुम ही हो और कोई। ऐसा उसका दृढ़ निश्चय होता है। जब तक जीवन है प्रेमी अजबा छोड़ नहीं देना, मंजिल से पहले दाशा किस्ती तोड़ नहीं देना, पानी 100 डिग्री पर जाकर ही भाप होता है। छोड़ क्या देना, इसमें लिखा है कि अजबा जाप छोड़ना नहीं, तो पाया है कहाँ? सवाल तो आएगा जब पाओगे तब छोड़ने का सवाल आएगा। अभी तो जपा जाप ही चलता है, अजपा जाप तो अभी बहुत दूर है आप लोग, क्योंकि उसमें सारे संसार को निरस समझे बिना उसमें रस नहीं आएगा। शक्ति लगानी पड़ती है सारे संसार को निरस बनाने की। गीता में भी आया रसो वर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा तुरक्त। जब संसार के प्रति पूरा निरस लगेगा संसार तेरे को, दूसरों को रस वाला लगेगा। दूसरों को पूछा जाए संसार कैसा है, वेरी वेरी टेस्टी। अंग्रेजी में यही कहेंगे वेरी वेरी टेस्टी। आपका काका कैसा है, वेरी वेरी टेस्टी। आपका फलाना है, वेरी वेरी टेस्टी। अब ये वेरी वेरी टेस्टी जब तक आपको संसार लगा रहेगा तब तक ईश्वर का स्वाद चखने को कभी नहीं मिलेगा।
इसमें से रुचि को हटाना, इसमें रहते हुए इसकी रुचि को हटाना, हटाएगा जो वही अजपा जाप में जाता। देखना है भीतर झांक करके कि हमारा इंटरेस्ट का, हमारी रुचि का। और आप एक लंबी लिस्ट बनाओगे और कहोगे कि इसमें हमारी रुचि है, इसमें हमारी रुचि है, इसमें। दूसरी चीज में जब रुचि होती है, दूसरी चीज में ज्यादा रुचि होने के कारण ही कोई प्रसाद लाने का भूल जाता। क्योंकि वो चीज इतनी आकर्षक, इंटरेस्टेड नहीं थी कि सत्संग का प्रसाद ले जाना है। उससे कई आकर्षक चीजें और थी, वो खींच करके ले गई। पोता वेरी वेरी टेस्टी। अब सरोज को एक मैं महत्व की काम सौंपना चाहता हूँ। और बहनें जो होती है व्रत निभाने में बड़ी पक्की होती है। मैं इसको एक व्रत सुझाता हूँ कि रोज सुबह सच्चे मुंह पहले खाना पीना कुछ नहीं, नहा धो करके जेठानी के पास, क्योंकि जेठानी की याददाश्त कमजोर हो गई। जेठानी को कहना, जेठानी जी आर के महाजन के साथ आपकी शादी हुई है, याद है ना?